नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, मंत्र शब्द योग माने क्या और इसकी साधना कैसे होती है? तो प्रभु जी, इसकी साधना आपको करनी क्यों है? पहले तो अपने आप को पूछो, ये मन है ना, बड़ा उटपटांग है, वो कुछ न कुछ नया चाहता है। अभी जो आपके पास साधना है वह पर्याप्त नहीं है क्या? बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी भी कहते थे, ज़्यादा कुछ आपको जानने करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना जानते हो बस उसके ऊपर चलना शुरू कर दो, उसको जीवन में उतार दो, व्यवहार में आने दो, आप मुक्त हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप जिस साधना को जानते हैं उसी साधना को अगर करोगे, सब कुछ त्याग कर उसी साधना में लगे रहो। कुछ नया नहीं चाहिए। नया क्या होता है? नया होता ही नया एकमात्र परमात्मा होता है, नित्य नूतन आत्म तत्व है और कुछ नया नहीं है। बाकी सब आने जाने वाले, सब पुराने हैं। फिर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। मंत्र शब्द योग माने क्या? मंत्र माने, मंत्र वो तो आप जानते हैं, किसी भी देवता देवी का मंत्र होता है, किसी शक्ति का मंत्र होता है, तो गुरु मंत्र देते हैं और उस मंत्र का हमें जाप करना होता है। शब्द माने कोई भगवान का नाम, कोई भी शब्द ले लो, हर एक शब्द भगवान का नाम ही है। वैसे जैसे समझो मंत्र हो गया ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हो गया, और शिव जी या राम या कृष्ण 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 राम 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 राम, ये शब्द हो गया। मंत्र से हो चाहे शब्द से हो, आपका योग हो जाए। योग माने जुड़ना हो जाए, उस मंत्र के, उस शब्द के अर्थ से आपका जुड़ना हो जाए, उसका अनुसंधान हो जाए। ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, समझ लो। तो ओम माने क्या, नमः माने क्या, शिवाय इसका अर्थ क्या? शिव जी को हम नमस्कार करते हैं, शिव जी को नमस्कार। ये शिव जी क्या है? नमस्कार माने क्या है? नमस्कार माने समर्पण। जो हम ध्यान की ध्यान के समय जो हम उसकी चर्चा करते हैं वही नमः है। नमः माने समर्पण। ओम माने क्या? जो मूल ध्वनि है ओम, उसी में से सब शब्द, सब ध्वनि स्फुटित हुए हैं। तो अ उ म से बना हुआ ओम, अ का अर्थ हर एक शब्द में असमाया हुआ है। उ का अर्थ क्या? म का अर्थ माने सब सिमट जाना चाहिए, एक में ही सब समा जाना चाहिए। तो ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा जाप करते करते भगवान से जुड़े रहने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करना, इसी का नाम है योग। तो इसी का नाम है साधना। साधना माने मंत्र सध गया। अब मंत्र बोलते ही हमें विचार नहीं करना पड़ता कि इसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ के साथ ही सीधा हमारा अनुसंधान होता है और बाकी संसार, पूरे संसार से, पूरी दुनिया से, पूरे प्रपंच से हमारा विच्छोह हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। उसी से हम, ध्यान का मतलब ये नहीं है ध्यान करना, ये तो है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान में रहना, ध्यान में रहना है, ध्यान रखना है और इसके लिए ध्यान करना है। और ध्यान करने के लिए कोई हमें आलंबन चाहिए। तो ये आलंबन या तो सगुण साकार भगवान की मूर्ति या उसका रूप हो सकता है, या तो सगुण निराकार रूप हो सकता है, ये शब्द भी हो सकते हैं, ये मंत्र भी हो सकते हैं ध्यान का विषय। तो ओम नमः शिवाय मंत्र के ऊपर हम ध्यान करेंगे, मतलब कि उसको, उसके अर्थ को हम ध्यान में रखेंगे और उसका अनुसंधान करेंगे। शिव जी जो कल्याण स्वरूप परमात्मा का रूप है, कल्याणकारी है, शिव का मतलब ही कल्याण होता है। तो ईश्वर की योजना तो सबका कल्याण करने की है, किसी का अकल्याण करने की योजना है ही नहीं।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने क्रिएशन से प्यार ही करेगा। मेरा जो सर्जन है उससे मुझे कितना प्रेम होगा। देख लो संसार में हर एक पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है, क्योंकि वह उसका सर्जन है। माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। तो अपने सर्जन से तो सबसे ज्यादा प्यार होता है। तो ये पूरा संसार परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा स्वयं बना है। तो देख लो उसको कितना प्रेम होगा इस सृष्टि से, इस सर्जन से, हमसे। तो वो तो हमारा अहित कैसे करेगा? वो जो भी करेगा उसमें हमारा कल्याण ही होगा। और उस कल्याण को ढूंढ लेना मतलब कि परमात्मा से जुड़ जाना, माने कि योग हो गया। ये सरल भाषा का योग है। तो शब्द मंत्र योग, शब्द से या मंत्र से जुड़कर परमात्मा का सानिध्य अनुभव करना, और अंत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह परमात्मा हूँ, परम आत्मा मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं हूँ, परमात्मा भी मैं हूँ, जिसने यह वेश धारण किया है। बस ऐसा अनुभव करने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसको कहते हैं साधना। यह साधना कैसे होती है? तो ऐसे होती है यह साधना। अब अपने आप को पूछो कि ऐसी साधना हमें क्यों करनी है? बस नई कोई नया नाम सुना, मंत्र योग साधना, चलो हम ये करेंगे। मंत्र योग साधना कितना अच्छा नाम है। अरे भाई, आप जो कर रहे हो वही है ये। चाहे कहीं से भी आप प्रवेश करो, 10 दरवाजे वाले एक बड़े से कमरे में आपको प्रवेश करना है, चाहे किसी भी दरवाजे से करो। आप जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा के दरवाजे से प्रवेश कर लो। घूम फिर कर पीछे के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी यात्रा, जन्मों जन्म की यात्रा हमारी अब यहाँ पहुँची है। जिस रास्ते से जितनी साधना करके, जिस योनियों का अनुभव कर करके हम आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार का जो, उसी के अभिमुख, उसी के सामने वाला जो दरवाजा है वही हमारे लिए इजी होगा। तो उसी में से प्रवेश करो ना। किसी पीछे दरवाजे से प्रवेश करने की जरूरत क्या है? आप जो कर रहे हैं उसी साधना को करो और सही कर लो। बस इतना करो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर लो। अगर ठीक ठीक नहीं हो रहा है तो किसी का मार्गदर्शन लो, कैसे ठीक किया जाए, उसमें क्या क्या गहनता हम ला सकते हैं, कैसे उसको दृढ़ कर सकते हैं। बस इसके बारे में सोचो। नया नया नाम सुन लिया और उसके पीछे पागल, ये तो हम संसार में भी करते आ रहे हैं ना। संग्रह परिग्रह हमारे संसार में क्यों होता है? क्योंकि हर नई चीज से हमें आनंद प्राप्त करना है, इसलिए हम उसको पकड़ पकड़ कर इकट्ठा करते रहते हैं। नया देखा और लेने का मन हो गया, नया देखा और प्राप्त करने की इच्छा हो गई। तो क्या जितनी नई चीज है सब प्राप्त कर लेंगे? जितनी सुंदर स्त्रियां है सबको पत्नी बना लेंगे क्या? जो भी हमें भाता है उसे अपना बनाने का मन हो जाता है। यह स्वभाव अगर इस अध्यात्म साधना में भी रहा तो हो गया बंटाधार महाराज। फिर भी आप जो अच्छा लगे, किसी गुरु का मार्गदर्शन लेकर एक ही बात पर डट जाओ। बस यही सबसे बड़ी खूबी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। इंद्रियों का संयम करो। इंद्रियों का संयम करो माने नई नई चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ बनकर भाग रहे, दौड़ रहे, ऐसी जरूरत नहीं है। इंद्रियों का संयम करो। अपनी आंखों को ठिकाने रखो, कान को जो सुनना है वही सुनने दो, जो करना है वही करो, जो नहीं करना है उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो इसको कहते हैं संयतेन्द्रिय। और तत्पर, तत् परमात्मा का नाम है, तो उसके परायण हो जाओ, तत्परायण हो जाओ, परमात्मा के, आत्मा के परायण हो जाओ। बस उसी के अनुसार हम अपना जीवन हम ढालेंगे और श्रद्धा रखेंगे, तब आपको ज्ञान लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमें तो वही करना है ना, भक्ति पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, माने कि हमें अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना है। हमें लगता है नगीन भाई पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।